proposed to rationalize prosecution framework under income मैं tax act. इस मुकदमेबाजी के फ्रेमवर्क को रैशनलाइज करने के लिए यहाँ ये बताना चाहूंगी कि अगर कोई गंभीर अपराध होता है तो उस क्षेत्र में जो किताबें जिनका उत्पादन नहीं हुआ है, जो बनाई नहीं गई हैं, जहां पेमेंट दिया जाना था, जिस पैसे को हम रोकड़ राशि में देते हैं उसे हमने अपराध से दूर कर दिया है, उसे हमने फाइन यानी अर्थदंड के रूप में परिवर्तित कर दिया है। इसके अलावा जो कुछ भी अपराध हैं अगर वो बहुत ज्यादा होंगे या जितने भी अपराध होंगे उसमें हम देखेंगे कि उनको कारावास 2 वर्ष तक दिया जा सके और शायद उसे भी हम निधि के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थदंड के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए कोई पेनल्टी नहीं है जो अपनी देश के बाहर इमूवेबल असेट्स को यानी परिसंपत्तियों को, प्रॉपर्टीज को नहीं बताते हैं। उनसे हम यही निवेदन करेंगे कि वो अगर मुकदमेबाजी में नहीं पड़ना चाहते हैं तो 1 अक्टूबर 2024 से अगर खुलासा करते, इसको खोलते हैं, इसके बारे में बताते हैं तो उन्हें इससे हटा दिया जाएगा। कोऑपरेटिव्स यानी सहकारी समितियों के संबंध में बहुत सी ऐसी सहकारी समितियां हैं जो दूध, सब्जियां और इस तरीके के उत्पादों में सम्मिलित हैं। उसमें जो उन पर टैक्स लगता है उसमें हम कमी ला रहे हैं, खासकर कैटल फीड यानी भेड़ों के पालन से संबंध में या पशुपालन के संबंध में इसे बाहर करती हूँ और साथ ही साथ डिविडेंड यानी लाभांश के संबंध में जो आय है उससे कोऑपरेटिव्स को इनमें शामिल करती हूँ और ये कहती हूँ कि वो इसे अपने सदस्यों में बांट सकें और 3 वर्ष के लिए जो कुछ भी लाभांश है उनको देखते हुए अधिसूचित राष्ट्रीय कोऑपरेटिव के मिशन के तहत हम 31 जनवरी 2026 तक इन्हें छूट देंगे। ये छूट जो दी जाएगी वो लाभांश के क्षेत्र में दी जाएगी जिसे बाद में वो अपने सदस्यों को ही वितरित करेंगे। और इसके अलावा जैसे हमारे फाइनेंशियल सेक्टर है, भारत सॉफ्टवेयर के विकास में वैश्विक नेतृत्व में है और आउटसोर्सिंग सर्विसेज में, टेक्नोलॉजी में और सेवाओं में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम यही कहना चाहेंगे कि काफी आगे है। सॉफ्टवेयर विकास में हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा संपर्क रखते हैं, लिंक्ड हैं और हम इसे एक वर्ग में रखेंगे जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेवाएं, प्रौद्योगिकी की सेवाओं से संबंधित, जिसमें हम 51.5% के तौर पर हम इन सेवाओं को शुरू करेंगे। आईटी सेवाओं को हम काफी बड़े स्तर पर बढ़ा रहे हैं जिसमें 51 करोड़ रुपए से 2000 करोड़ रुपए हम शुरू करने की बात कर रहे हैं। IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for